जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं केशव आपके एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह शांतनु को सत्यवती मिलती है। तो जब गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती है और उन्हें भीष्म मिल जाते हैं तो भीष्म को पाकर शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन वियोग उन्हें सता रहा था। शांतनु इसी गम में रोज शाम को टहलने के लिए निकला करते थे। आज भी जिस दिन वह सत्यवती से मिले उस दिन भी वह टहलने के लिए निकले थे। शाम के समय एक फूल की सुगंध उन्हें उनकी ओर खींच रही थी, मानो उनकी ओर उन्हें आकर्षित कर रही थी। वो जैसे ही जाते हैं उस फूल के पास, वो जाके देखते हैं एक सुंदर कन्या वहां बैठी हुई है। उन्होंने उस सुंदर कन्या से पूछा, हे कन्या, आप कौन है? वो कन्या कहती है, मैं सत्यवती हूँ। मेरे पिता का नाम है दशराज, जो कि मछुआरों के राजा हैं। शांतनु कहते हैं, हे कन्या, मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे आपसे एक झलक में प्यार हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। सत्यवती कहती है, महाराज, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। अगर वह हाँ कर देते हैं तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी। सत्यवती यह कहकर चली जाती है। शांतनु दशराज से मिलने जाते हैं। शांतनु को देखते ही दशराज उनका स्वागत करते हैं, सादर सम्मान करते हैं। परंतु जैसे ही शांतनु अपने विवाह की बात उनसे करते हैं, उनकी पुत्री के विवाह के लिए, तो दशराज क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान, मैं आपसे मेरी पुत्री का विवाह करूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर वह शर्तें आप पूरी करते हैं तो मेरी पुत्री का विवाह आपसे जरूर होगा। शांतनु आवेश के साथ कहते हैं, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए सारी शर्तें मान लूंगा। दशराज की शर्तें थी कि अगर मेरी पुत्री आपसे विवाह करती है तो मेरी पुत्री के पुत्र ही राजा बनेंगे, भीष्म वहां के राजा नहीं बनेंगे। लेकिन शांतनु वचन दे चुके थे, पूरी प्रजा के सामने बता चुके थे कि भीष्म ही अगले राजा बनने वाले हैं, क्योंकि जो अभी राजकुमार है वही आगे जाकर राजा बनेगा। शांतनु उदास होकर घर वापिस आ गए। शांतनु देवव्रता के साथ बैठे हुए थे शाम के समय और अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, अगर हमारे राज्य पर किसी ने अकस्मात आक्रमण कर दिया और तुम्हें कोई क्षति पहुंच गई तो तुम अकेले राजा हो, राजकुमार हो, जो आगे जाकर राजा बनने वाला है। लेकिन अगर अकस्मात कुछ हो गया तुम्हें तो हमारे राज्य का पालन पोषण कौन करेगा और राज कौन करेगा? मैं बस यही चिंता मुझे सताए रहती है। देवव्रता अपने पिताश्री की ये बहकी बातें सुनकर चिंतित हो गए और पता करने लगे कि आज पिताजी को ये हुआ क्या है, वह ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पता किया तो पता चला कि शांतनु को एक कन्या पसंद आ गई है जिसका नाम है सत्यवती, और उसके पिता ने यह शर्तें रखी हैं। देवव्रता वहां जाते हैं और वहां पर जाकर यह दशराज से बातें करने लगते हैं कि आपकी जो शर्तें हैं मुझे मंजूर हैं। दशराज देवव्रता को बैठाते हैं और बोलते हैं, हे पुत्र, तुमने यह बातें तो कह दी, लेकिन मेरी कुछ और शर्तें भी हैं, जो अगर तुम मानते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पिता से करा दूंगा। देवव्रता कहते हैं, कौन सी शर्तें? मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस आप आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिताश्री से करवा दीजिए। दशराज कहते हैं, मेरी पहली शर्त है कि मेरी पुत्री के पुत्र ही राजा बनेंगे। देवव्रता कहते हैं, यह शर्त मुझे मंजूर है। दशराज कहते हैं, यह तो एक शर्त है, मेरी दूसरी शर्त है कि मान लो अगर तुमने विवाह किया और अगर तुम्हें बच्चे हुए, वही अगर राज छीनने लगे तो मेरी पुत्री के पुत्रों को हानि पहुंची तो मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे बच्चे कभी भी राज नहीं करेंगे। यह बात सुनकर देवव्रता कहते हैं, मान्यवर, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, बस आप आपकी पुत्री से मेरे पिताश्री का विवाह करवा दीजिए। और यह बात सुनकर दशराज कहते हैं, आप में वचन लेने का गुण बहुत अच्छा है। मैं आज से आपको नाम देता हूँ भीष्म, जो बिना सोचे अपने हित के लिए, अपने हित का बिना सोचे दूसरों के लिए प्रण ले लेता है। मैं आपको नाम देता हूँ भीष्म। मेरे व्यूअर्स, इसी तरह देवव्रता का नाम पड़ा था भीष्म।
शायद आपको ना पता हो कि भीष्म का नाम पहले देवव्रता था, तो मैं ये बता दूं कि देवव्रता ही भीष्म है। यानी कि आप जो मैंने जब रिव्यू लिया है, मैं फिर से ये बात कहने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी महाभारत के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। आज जब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें साफ साफ कहा गया है, अगर आपको महाभारत नहीं सुनी, आप छोटी से छोटी बुक जो आती है, अगर आपने पढ़ी हो तो गीता, आप वही पढ़िए, उससे ही आपको बहुत सारा जीवन जीने का मतलब समझ आ जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप ये सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं भी सुन रहे हो तो आप दूसरे सीरियल देखिए, या फिर आप दूसरी आवाज़ों में जो अवेलेबल है सीरीज वो देखिए, ताकि आपको आपके धर्म के बारे में पता चल सके। आप जब कहीं मित्र इकट्ठे होते हैं तो आप वहाँ पे अपनी राय रख सकें। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आवाज़ में जो वीडियो आ रहे हैं वो जल्द से जल्द मिल सके।